नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे भोजपुरिया दंगल ऑनलाइन भोजपुरी चैनल और मैं हूं अंकित राज। इस समय हमारे साथ जो भोजपुरी के कलाकार आज जुड़े हुए हैं ये अपने किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर भोजपुरी संगीत जगत में अगर इनकी नाम न ली जाए तो कहीं ना कहीं हमारा भोजपुरी आज भी अधूरा रह जाएगा। जी मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी के गायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं भागीरथ पाठक उर्फ भोलू जी। भोलू जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस चैनल में। चलिए, आपके भी स्वागत बा। हमारे भोजपुरी देखे वाला जे भी श्रोता बा, सब भैया चाचा माई बहन सबके प्रणाम। आप सबके चैतनमी के ढेर सारा शुभकामना, बधाई। सबसे बड़ी सवाल है आज के डेट में कि जो गायक लोग आते हैं तो आने के बाद क्या होता है कि भोजपुरी संगीत जगत में ये पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि अब गाली गलौज और काफ़ी विवादित जो चीज़ लेकर वायरल होने के उन लोग ये सोच करके मार्केट में आते हैं। तो उन लोग के लिए क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका जितने दिन का मैंने डाटा उठाकर देखा हूँ कि भागीरथ जी एक ऐसे भोजपुरी के कलाकार हैं जो कभी विवाद में नहीं रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि कोई कलाकार विवाद में ना हो। लेकिन अभी जो भोजपुरी में देख रहे हैं इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, कुल विवाद वाला जौन बात बड़ी सा, विवाद तो होखे के ना चाहिए भोजपुरी में। सबसे पहले बात ऐसे कि विवाद वह कर ले जरा एक चर्चा में कुछ क्राइम करके रहे के होला या कुछ करके रहे के होला, आ जरा कलाकारी से रहे के होला तो वो अपन गीत गौना जौन भी होला अच्छा चीज़ सोची, अच्छा गाई, अच्छा ऑडियो गाई, अच्छा वीडियो ले आई, अच्छा पब्लिक में परोसी, ताकि ओकर पहचान अपना कलाकारी से रहो। अब विवाद का बहुत ऐसा कलाकार है, नाम ना धरो, जे कि सर्चिंग में रहे खातिर आज के दौर में एक आध गो विवाद बरियारियों मैंने क्रिएट कर देंगे तो ना चाहिए। सब अपन कलाकारी बता, आप कलाकारी करी, अच्छा अच्छा गीत गाएं। पहले तो अश्लील मत गाई, जौन भी गाई सामाजिक गीत गाएं, अच्छा गीत गाएं, जौन पब्लिक तक पहुँचे तो एगो अच्छा मैसेज है, ये करे के चाहिए। बाकी अब जे करता ओकरा खातिर ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये निकल के आता है कि भोजपुरी हमारा अश्लील हो चुका है। आपको लगता है कि भोजपुरी हमारा अश्लील हो चुका है, या भोजपुरी को अश्लील कहने वाले आज के डेट में मतलब आप टारगेट उनको कीजिएगा या भोजपुरी संगीत को कीजिएगा? देखिए, पूरा तरीका से अश्लील भोजपुरी का ना कहल जा सकेला। बहुत हद तक पब्लिक भी, कुछ आपके मीडिया के भी हम कहबे में कुछ ऐसा लोग बा भाई बंधु जे कि अश्लीलता के बढ़ा चढ़ा के बढ़ावा देला। अच्छा गाना आवेला, बहुत अच्छा कलाकार गावेला, हम अच्छा गाना गावले बनी, हमारा साथ साथ बहुत ऐसा कलाकार बने जो अच्छा अच्छा कभी वो लोग प्रमोट ना होला। एगो खराब गाना आवेला ऑटोमेटिक वो लोग प्रमोट कर ला, नाम ना धरब कौन चैनल के, लेकिन बहुत ऐसा चैनल गंदा गाना के ही प्रमोट कर ला, ऑटोमेटिक पब्लिक ना भी सुने के होला तो पब्लिक ओकरा के सुनेला। तो ए में कहीं ना कहीं दोषी हमें कुछ यूट्यूबर भाई लोग के भी कहब। आ कलाकार जे भी गावत ओकरा अश्लील ना गावे चाहिए, काहे अब धीरे धीरे भोजपुरी बदलता, भोजपुरी में अश्लील के लोग अब पसंद नहीं करते। भोजपुरी संगीत जगत में आपका कम से कम 10 या 15 वर्षों से लगातार नाता जुड़ा हुआ है, और इसमें देखा गया है कि पहले जो आप किसी भी म्यूजिक कंपनी से जुड़े हुए थे काफ़ी कम व्यूवर्स आपका आता था, फिर भी आपने भोजपुरी को जद्दोजहद करके आपने इसका नाता छोड़ा नहीं, आपने इसका दामन पकड़े रहा। लेकिन अब जो गाना है आपका लेवल हाई हो रहा है, तो आपने बीच में इसे क्यों नहीं छोड़ा? आप जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, आने के बाद 1-2 गाने करते हैं और उसके बाद उन्हें हताशा हाथ लगता है और भोजपुरी को छोड़ देते हैं। तो आपने इसको अभी तक दामन कैसे थाम रखा आपने? देखिए, अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है तो आप नहीं छोड़ सकते। आपको पता है कि एक ना एक दिन आएगा कि अच्छे कलाकारों को लोग सुनेंगे। अच्छे कलाकार, देखिए बुरा कितना दिन चलेगा? बुरा बीच में डीजे म्यूजिक चलता था, बहुत कलाकार हिट हो गए, आज उन कलाकारों का आता पता नहीं है। अब फिर अच्छा दौर आ गया, अच्छे कलाकारों को लोग सुन रहे हैं। तो मुझे लगता था कि एक ना एक दिन भोजपुरी बदलेगा, भोजपुरी में अच्छे कलाकारों का मान सम्मान होगा, तो मैं लगा रहा, आज भी लगा हूँ और अभी भी स्ट्रगल करना ही। भोजपुरी संगीत जगत में हर लोग द्व्यर्थी वर्ड का प्रयोग करके और गाने का इस्तेमाल करता है, आपने भी किया है, तो ये कितना सच्चाई है कि द्व्यर्थी वर्ड को यूज करके भोजपुरी संगीत जगत में अपना नाम कमाया जा सकता है? द्व्यर्थी का भी बहुत हद तक एक सीमा होना चाहिए। द्व्यर्थी मैंने बहुत गाया, आप उठाइएगा देखिए, अभी मेरा गाना लेटेस्ट आया नाचवा के मालिक, जो कि कहीं अश्लील नहीं है। वो एक काफ़ी वायरल गाना हो चुका है आपका, जितना मैंने डाटाबेस चेक किया हूँ तो सबसे ज़्यादा वायरल गाना यही चल रहा है आपका। हाँ, अभी चल रहा है, बहुत कॉल भी आ रहा है बहुत, और इससे पहले भी मेरा गाना आया था, हो खता गुदगुदी था, हर भोजपुरी पर था। उसके बाद गुलगुल बिछौना गढ़ा था, कोई भी अश्लील गाना आपको नहीं मिलेगा। अब द्व्यर्थी का भी एक आप दर्द गा सकते हैं, विरह गा सकते हैं, किसी के बारे में खुशी जता सकते हैं, ये द्व्यर्थी का भी एक सीमा होता है। अब एकदम लोग लहंगा में तो कुर्ती में ये सब अच्छा नहीं लगता, ये द्व्यर्थी भी ठीक नहीं। इंडस्ट्री में जब कोई सिंगर अगर आता है तो वो अपने साथ एक
प्लेबैक सिंगर लेडीज़ में लेकर के आता है, कोई गायिका को लेकर आता है, कोई फेम डांसर वगैरह जो भी हो मॉडल को लेकर के आता है। आपने भी अपने लाइफ में कभी लेकर आया कि नहीं? नहीं, हम तो अपना अकेले चलते हैं। बाकी अभी भोजपुरी की आपको पता ही है कि सबसे सुरीली गायिका शिल्पी है, तो वो शुरू से हम लोग साथ रहे हैं। तो आज भी ठीक है, माता रानी की कृपा से बहुत आगे निकल गई लड़की, और भी आगे जाए ऐसा हम लोग आशीर्वाद देते हैं उसको। मगर वही है, अभी भी वही गाती है अपने। शिवानी के साथ आपका कैसा संबंध था? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये भोजपुरी के तमाम श्रोता पूछ रहे हैं कि जब आप आए थे इस लाइन में, तो आपने आने के 2-3 वर्षों के बाद आपने उसका एंट्री कराया और अचानक दोनों के बीच का संबंध टूट गया। आखिर कैसे हुआ? बहुत पुरान बात आप पूछते नहीं रहे हमरा से। शिवानी देखिए बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उसका मतलब स्टेज का जो लाइव काम था ना बहुत अच्छा था। तो दिल्ली में आई थी तो उसको मतलब एक बिहार के नाते भोजपुरी आपने उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था और काफ़ी बड़े बड़े स्टार के साथ वो काम करने लगी थी, लेकिन ये बीच में छूटने का कारण यही आपके जितने भी हमारे श्रोता हैं लगातार पूछते हैं कि आखिर पाठक जी ने आखिर छोड़ क्यों दिया उसे, क्योंकि वो भोजपुरी माटी की जिस तरीके से उन्होंने ला करके जो बीजारोपण किया था और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, आखिर कारण क्या था? नहीं, कारण कुछ नहीं। तो देखिए जब आदमी इस लाइन में चलने लगता है तो 10 लोग और जानने लगते हैं। 10 लोग का मतलब ये होता है कि फिर उसको कोई और मिल गया, फिर उससे अच्छा लगा कि यहाँ से हम और आगे जाएंगे। सब स्ट्रगल करें, वो भी स्ट्रगल है। उनको भी कोई मिला, उनको लगा कि यहाँ से हम और आगे जा सकते हैं। उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो गया, वो बढ़ गए। तो ठीक है, मतलब जो जहाँ है बस खुश रहे, अपना आगे बढ़े। फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई फिल्म में अभी आप आना चाहते हैं या क्या? क्योंकि 15 वर्षों से आपने लगातार भोजपुरी का दामन थाम रखा है, तो कोई फिल्म में अभी आने की तैयारी है? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बड़े बड़े वो चेहरे जैसे शिल्पी राज के साथ में और भाई बहुत सारे जो हमारे अभी कंटेंट जो साइड में हमारे देख रहे हैं कि स्क्रीन पर चल रहा है, उसमें आपके एक से एक गाने आपने दिए उन तमाम कलाकारों के साथ में, तो लग रहा है कि आपको फिल्म वगैरह में एंट्री इस समय हो सकता है? अभी कोई फिल्म का बात नहीं। हाँ, फिल्म में गाना है, 1-2 फिल्म का गाना डब हो चुका है, 1-2 फिल्म का भी बाकी है, तो वो आएगा। वो मेरे ख्याल से इसी साल में आपको सुनने को मिलेगा। अभी कोई ऐसा रोल का कोई श्रोता चाहते हैं कि एक बार आप फिल्मों में एक बार आएँ। चलिए, आप सबका आशीर्वाद रहा, श्रोता का आशीर्वाद रहा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर होगा। मगर अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। गाना आ रहा है, 1-2 गाना, 3-4 गाना आएगा, इस साल में आ जाएगा। चैती नवरात्र का टाइम है और इस बार हमारे जितने भी श्रोता देख रहे हैं, आपको जितने भी चाहने वाले देखें, उन लोग के लिए शुभकामना 2 शब्द में। चलिए, तो आप सबके चैत नवमी के ढेर सारा शुभकामना। एगो गाना चैत में ही लिखले बनी हम, ये जहाँ बैठल बनी शिव मनमोही के स्टूडियो में, तो भैया गौले बनी। अच्छा जो म्यूजिक बनाए वहाँ के गानों गौले बनी, तो वह के गाना लिखल बनी। 2 शब्द आप सबके सुनाते तनी। कि निम पा बोले ले कोयलिया, जागी जागी मैया मोर। निम पा बोले ले कोयलिया, जागी जागी मैया मोर। जागी मैया मोर राम, जागी मैया मोर। मंदिरिया जुट गइल गाँव टोलिया, जागी जागी मैया मोर। जय माता दी। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए थे भागीरथ पाठक जी, जिन्होंने भोजपुरी के बारे में वो तमाम चीज़ें वो राज खोल कर रख दिए कि जैसे काफ़ी विवाद में रहते नहीं हैं और जो भी इनका गाना आता है काफ़ी साफ़ सुथरा गाना आता है और बहुत लंबे समय से इनका भोजपुरी के साथ नाता जुड़ा हुआ है। और आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भोजपुरी के नंबर 1 चैनल हमारे भोजपुरिया दंगल। धन्यवाद।